हाय दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होगे भाई, और आपके बर्ड जो है वो ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में भाई ब्लड लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लड लाइन होती क्या है, किस तरीके से काम होता है इसके अंदर, इस टाइप की सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और शेयर करते रहा करो भाई। तो अब दोस्तों बात करते हैं ब्लड लाइन की। देखिए, जो ब्लड लाइन का शब्द है, एक तो ये बाहर के मुल्कों से, बाहर की कंट्री से आपको मिला हुआ वर्ड है, लेकिन है बहुत कमाल की चीज़ दोस्तों। और इसके बारे में जो है पता सबको है, ये वर्ड सबने सुना है, लेकिन इसके बारे में भाई जानकारी किसी को नहीं है कि किस हिसाब से करा जाता है, किस हिसाब से नहीं। और अगर जानकारी है भी तो वो बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। क्योंकि जानकारी अगर जो होती तो जो लोगों के पास में इस टाइम पे पैर जो लगे हुए हैं कबूतरों के, तो उनके पास भाई उस टाइप के जो है पैर होते ही नहीं। कुछ ना कुछ रेयर रखते लोग बाग, अच्छी नस्लें रखते अपने पास में, और शौक़ जो है भाई काफ़ी आगे तक जा सकता था अगर इस शब्द के बारे में लोगों को पता होता तो भाई। अब आपको बता देता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, एक ब्लड लाइन आपने जो है अक्सर एक यूट्यूब वगैरह पे या फिर अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर, फेसबुक वगैरह पे आपने जो एक बात सुनी होगी कि घोड़ों में और कबूतरों में और कुत्तों में भाई या तो आदमी बर्बाद होता है या फिर नाम कमाता है। तो बर्बाद होने का तो भाई सबको पता है कि बर्बाद किस हिसाब से हो जाता है इन चीज़ों के अंदर, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं तो लोग जो है डिमोटिवेट हो जाएंगे भाई। तो नाम कैसे बनाया जाता है, तो भाई नाम जो है वो ब्लड लाइन से बनाया जाता है। जब आपके पास में ऐसा कबूतर हो जिसका ब्लड ऐसा हो कि हाँ भाई कुछ चीज़ है आपके पास में और देखने दिखाने लायक चीज़ है। अब देखने दिखाने लायक चीज़ भी है आप लोगों के पास में, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो है ब्लड लाइन का पता ही नहीं है, उसकी प्रोडक्शन का पता ही नहीं है, किस हिसाब से प्रोडक्शन होती है, क्या होता है कबूतर के अंदर भाई, वो सारी बातें बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और उससे पहले एक और आपको बता देता हूँ, जो ब्लड लाइन है भाई, अब आपने जो रेसिंग उमर कबूतरों के शौक़ करते हैं भाई, ठीक है, जो रेसिंग उमर कबूतरों के शौक़ करते हैं उनको ज़्यादा पता है इस वर्ड का मीनिंग जो है भाई ब्लड लाइन। क्योंकि उनके पैरों में रिंग पड़ा होता है, उमर कबूतरों के जो पैर होते हैं भाई, जैसे मेरे पास में भी एक फ़ीमेल है भी शायद अंदर, वो रही भाई, देखो उसके पैर में जो आपको रिंग दिख रहा होगा, और ये जो है नाम सहित और नंबर सहित जो है भाई डला होता है। पेडिग्री बनती है। अब पेडिग्री किस बर्ड की बनती है और क्यों बनती है, तो वो भाई ब्लड लाइन को लेकर ही बनती है पेडिग्री, ठीक है भाई। पेडिग्री से या तो बंदे का नाम होता है या फिर बंदे का भाई, चलो शौक़ तो है ही, शौक़ तो होता रहता है भाई, ठीक है। तो अब ये काम किस तरीके से करता है दोस्तों, रिंग के ऊपर जो है नाम बना हुआ है भाई, या तो आपका बर्ड वगैरह जैसे रेसिंग उमर है तो भाई आपका जो बर्ड से वो दूर दूर तक खेला हुआ होगा, और उसके पैर के ऊपर जो है भाई आपके नाम की रिंग पड़ी होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है भाई फिर आपका जो है धीरे धीरे नाम बनता है, उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको अब ब्लड लाइन बताने जा रहा हूँ, ब्लड लाइन एक्चुअल में है क्या कबूतर के अंदर भाई, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा कि लाल कबूतर आपके पास में कोई है, या पीले रंग का कोई कबूतर है, जरद कबूतर है, कोई सफ़ेद कबूतर है, या काला कबूतर है। कभी भी जो कबूतर है भाई वो अपने ऊपर रंग नहीं लेगा, वो कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंट रंग जो है बनाता रहता है कबूतर, ठीक है भाई। और आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है, जब भी आप जो है ब्रीड कराओगे कबूतर की तो वो कुछ ना कुछ डिफरेंट ही निकालेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास में जैसा कबूतर है वैसे ही निकल जाएगा, सेम डिट्टो कॉपी जो है निकलती नहीं है भाई कबूतरों से। अब बहुत से भाई कहते हैं कि सेम जोड़ा लगाना चाहिए तब निकल जाते हैं भाई सेम बच्चे, तो नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है। ब्लड लाइन जो है ख़ानदान टू ख़ानदान चलती रहती है, और ये नहीं पता पिछले ख़ानदान में से कबूतर की जो है भाई कौन से कबूतर के साथ मीटिंग हो रखी है, कौन सी ब्रीड में वो क्रॉस हो रखा है भाई, और किस हिसाब का उसका रंग है। कोई भी अगर जो सफ़ेद भी कबूतर होगा तो भाई डिफरेंट कलर का बच्चा निकाल देगा। जैसे उदाहरण के तौर पे भाई ये सुरमी काशनी देखो आप, चोटीदार, और ये जो है भाई हैदराबादी और काले मैना दाग का जो है पट्ठा निकला हुआ भाई। ये जो सुरमी काशनी आपको दिख रहा है, ये जो उसके मुंह पे जो छींटे आप दिख रहे हैं खैरेपन की भाई, ये काले मैना दागों में से है, और कलर का शेड जो और चेंज हो गया है इसका। तो ये भाई हैदराबादी और काला मैना दाग भाई इसका मेल बाप था, फादर था, जिससे भाई ये नस्ल बनी है भाई सुरमई।
अब ज़रूरी नहीं है हर काले मैना दाग और हैदराबादी का जोड़ा लगा देंगे तो भाई उससे यही कलर बनेगा, ऐसा भी नहीं है भाई। तो ब्लड लाइन के ऊपर भाई काम किया जाता है और ये काम जो है भाई 2-4 दिन के अंदर जो है पूरे नहीं होते। तो इस चीज़ के अंदर भाई काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आप लोग आजकल जो है क्रेज़ देख रहे हो। और एक और आपको खासियत बता देता हूँ भाई, लोग बाग सिर्फ जो पटियाले रखने वाले कबूतर है, जैसे पटियाला कबूतर होता है, जैसे ये पट्ठा मेरा दिख रहा होगा आपको नीले, या फिर ये पटियाले दिख रहे होंगे, अधिकतर तो वैसे पटियाले ही हैं, जैसे ये तीसरा पटियाला भाई। तो जो कबूतरबाज है भाई वो बनाता है हमेशा, अगर पक्की नस्ल बनाने चाहते हो, छत की पक्की हो भाई, अच्छी उड़ उड़ा करके आए, आपका नाम हो, तो भाई एक तो कभी भी सेम पेयरिंग नहीं होती भाई। ठीक है भाई, जो कबूतर है वो सेम पेयरिंग में नहीं होगा, सेम कलर वेरिएशन के अंदर नहीं होगा। जैसे अभी तीतरे तीतरे का जोड़ लगा हुआ भाई, ये फीमेल है और ये मेल है। अगर इनके बच्चों में भाई गजब की आपको चटक देखनी है, या फिर इसका जो है अच्छे तरीके से आपको जो है रंग रूप देखना है और वजूद वगैरह यही रहे, लेकिन कबूतर के अंदर चटक भटक अलग तरीके से आ जाए और कबूतर के अंदर भाई अलग से चुस्ती फुर्ती आ जाए, तो भाई आप जो है कभी भी इस टाइप का जोड़ा ना लगाएं। ठीक है भाई, आपने रंग बनाना इकट्ठे करने इसी टाइप के कबूतर, वो अलग बात है। ठीक है भाई, तो कई चीज़ें नोट की जाती है ब्लड लाइन के अंदर, जिसके अंदर आप लोग जो हैं चटक भटक भी देखेंगे, रंग रूप भी देखेंगे, सारी चीज़ देखेंगे। लेकिन जो मेन मोटिव होता है ना भाई ब्लड लाइन का, वो ब्लड लाइन का मेन मोटिव ये होता है कि आपका जो बर्ड है वो अपने जो ब्लड के अंदर वो खुद ही एक रेयर हो। अब रेयर से मतलब ये है मेरा, जैसे अभी ये नीले कबूतर हैं भाई, जैसे ये नीला बच्चा है मेरे पास में। अब ज़रूरी नहीं है मैं इससे कोई भी फ़ीमेल लगाऊंगा तो भाई हर बार जो है बेल बॉटम बच्चा, जैसे कि नली भरे को जो है बेल बॉटम कह रहे हैं आजकल भाई लोग बाग। ठीक है, या फिर ये चोटीदार है, अब चोटीदार को इंग्लिश में जो है भाई क्रस्टेड कहने लगे हैं लोग बाग, अब जैसे जैसे उनको नॉलेज हो रही है। तो ये नीला रंग तो हर बार में निकालेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये ब्लड लाइन जो है वो अच्छी नहीं है भाई, या फिर इस ब्लड लाइन के अंदर अब कुछ हो नहीं सकता। और आपको जो है बच्चे भी अच्छे निकलवाने हैं, तो इसके अंदर वेरिएशन क्या होने चाहिए। तो देखिए ये ब्लड लाइन बनाने से बनती है दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था आपको, अब उदाहरण देने लग रहा हूँ इस वीडियो में। जैसा आप लोग जो है ये बच्चा देख सकते हैं मेरे पास में, नीला चोटीदार बेल बॉटम है, प्लस चोटीदार भी है भाई। ठीक है, अब इसका जोड़ा मैं अगर जो इस नीली बच्ची के साथ में लगा दूँ तो भाई ये बच्चे जो है नीले ही निकालेगा। ठीक है भाई, लेकिन अगर मैं इसका जोड़ा भाई इस सबज चांदनी से लगा दूँ, ये सबज चांदनी जा रही है भाई घर की पट्टी मेरी, इसका जोड़ा अगर जो मैं इससे लगा दूं तो भाई ये मेरे पास में जो है फिर डिफरेंट कलर निकल के आएगा। ब्लड लाइन के साथ में एक बार को छेड़छाड़ ज़रूर होगी, और हो सकता है कई बार बच्चे जो है प्लेन भी आ जाएं, चांदने ना आए, बेल बॉटम ना आए। तो ये सारी बातें भाई मैटर करती हैं, और धीरे धीरे करते पहला क्लच छूटेगा, दूसरा छूटेगा, तीसरे क्लच के अंदर जो है भाई आपके पास कुछ ना कुछ डिफरेंट आपके पास में निकल के आएगा। तो वो ब्लड लाइन होता है भाई, जो हर तीसरे चौथे झोल के बाद में जो है आपको जो है ब्लड के अंदर देखने में नया कलर आ जाता है, और न्यू न्यूट्रिशन आपके पास आ जाती है कलर के रूप में, और उसका फिर चलन चल जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मार्केट के अंदर भाई ज़रूरतमंद कबूतर का इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, और लोगों को जो है भाई ढूंढने से नहीं मिल रहे। एक एक कबूतर के भाई 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये इस तरीके से भाई मार्केट के अंदर डिमांड हो रही है, जो कोई सेल भी कर रहा है। तो ये ज़रूरतमंद क्या पहले नहीं थे मार्केट में भाई, पहले भी थे, लेकिन चोटीदार बहुत कम होते थे भाई, और पटियालों के अंदर ज़रूरतमंद रंग जो है बहुत कम देखने में आता है। ये ज़रद कलर तो खैर स्टार्टिंग से ही रेयर है, तो इस करके जो है भाई शुरू से ही थोड़ा सा जो है ज़रद कलर जो है पीला रंग जिसको हम कहते हैं, वो कबूतरों के अंदर भाई स्टार्टिंग से ही जो है महंगा है। ठीक है, तो इस करके भाई ये कलर फिर और महंगा हो गया। तो भाई इस तरीके से ये बात की जाती है ब्लड लाइन की, और ब्लड लाइन जो है भाई आपके कलर का अच्छा हो कबूतर। अब जैसे मैं ये ब्लड लाइन बना रहा हूँ भाई, ठीक है,
अब ये कबूतर है, आप लोग को पता है कि मैं इस नस्ल के अंदर जो है मेहनत कर रहा हूँ। और अभी जो है इस नर ने जो है भाई अंडे भी रखवा रखे हैं। इसकी फ़ीमेल जो अंदर अंडे पे बैठी हुई है भाई, ठीक है। ये मेल है। अभी मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ भाई। अब ज़रूरी नहीं है जो इससे बच्चे निकलेंगे वो ऐसे ही निकल जाएंगे जैसा ये खुद है। या तो बच्चे का भाई साइज़ कम होगा, या कलर चेंज होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। वैसे कबूतर अपने आप में जो है सॉलिड है भाई, ठीक है। अब खुद से सॉलिड होने से और अच्छे होने से कुछ नहीं होता। अब मेरे पास में भाई एक से एक अच्छा कबूतर आता है, वो अपने ऊपर रंग नहीं मारता है, तो वो भाई फिर ब्लड लाइन का कसूर हो जाता है। कसूर भी नहीं कह सकते आप लोग उसको, क्योंकि वो कबूतर जो है पक्का है ही नहीं भाई अपने रंग के ऊपर। वो खुद अपना उसका खुद का रंग नहीं है, वो जो उसने कैरी किया हुआ है वो जो है दूसरे माँ बाप से जो है कैरी करके आ रहा है भाई। अब मान लीजिए, अब जैसे ये सुरमई कासनी मैंने अभी आपको दिखाया था, जैसे मैंने ये दिखाया था आपको, अगर मैं इससे भाई कोई काला लगा दूंगा तो ये काले बच्चे भी मार देगा, हैदराबादी लगा दूंगा तो हैदराबादी भी मारेगा बच्चे। ये हर तरीके के रंग बनाएगा ये कबूतर। तो इसी तरीके से भाई जब ब्लड लाइन के अंदर जब आपको नाम बनाना होता है या फिर कोई अच्छी नस्ल बनानी होती है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है भाई उसके अंदर, कि आपके पास जो कबूतर है भाई वो रंग रूप भी अच्छा बनाए, वजूद भी अच्छे लेके आए बच्चों के, और बच्चे के अंदर उड़ान भी हो, चटक भटक भी हो, सारी चीज़ें उसके अंदर भाई हो। तो भाई अब आपके हाथ है, आप लोग क्या ब्लड लाइन बनाना चाहते हो। ये ब्लड लाइन का खेल है भाई। ब्लड लाइन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो कबूतर है भाई वो अपने आप में रेयर है, और जो उससे आप कबूतर लगा दोगे। अच्छा, एक बात और भाई, जैसे कि अब आपको पता ही, जैसे नीले चोटीदार है भाई। अब नीले चोटीदार के साथ में भाई ऐसा नहीं है कि आप इसके शादी मादिन लगा दोगे तो भी बच्चे चोटीदार मारेगा, क्रस्टेड मारेगा। नहीं भाई, वो सारे कबूतर नहीं होते, कुछ कबूतर होते हैं। अब मेरे पास में भाई एक फ़ीमेल है, ठीक है। अब वो चोटीदार नहीं है, लेकिन वो पिछले ख़ानदान में से कहीं से उसकी भाई वो चोटी की ब्लड लाइन जो कैरी करती आ रही है। उससे आप कोई भी चोटीदार अगर जो मेल लगा दोगे तो भाई वो 101% जो है बच्चा चोटीदार निकालेगी दोनों। तो ये भी हो जाता है भाई। तो ये सारा भाई ब्लड लाइन के ऊपर बात होती है। अब लोगों को ये भी नहीं पता है कि रंग रूप बनाना है तो भाई कबूतर को जो है पेयरिंग का हिसाब किताब भी होना चाहिए, किस हिसाब से क्या लगाते हैं क्या नहीं लगाते हैं। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सारी बातें सीखी जाती है भाई, और एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है फिर आदमी का तजुर्बा अपने आप होता चला जाता है। सारे एक्सपीरियंस लेता चलता है, 2-4 क्लच ख़राब करता है, 2-4 साल ख़राब करता है, उसके बाद में भाई कहीं जा कर के उसको जो है ब्लड मिलता है। फिर उसको जो है अच्छा, आप लोगों ने एक और बात आपको कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में इस वीडियो में, कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं, जैसे अब रेसिंग उम्र की मैं बात कर रहा था, रेसिंग उम्र जो है बंदे जो है इतने महंगे महंगे क्यों ख़रीदते हैं। सिर्फ उनका ब्लड यूज़ करने के लिए वो लोग इतने महंगे कबूतर ख़रीदते हैं। और उनके उसके बाद में जो है जब उस आप लोगों को पता है, जब एक कोई अच्छा कबूतर ख़रीद के आप लेके आते हो और उसके पास में उसकी ब्रीड कराते हो, तो उसके जीन जो है बच्चे के अंदर तो कैरी होंगे 101%, क्योंकि वो उसी ब्लड लाइन के अंदर से निकल के आ रहा है। और फिर नस्ल सुधार का जो काम होता है भाई, ठीक है, जो नस्ल सुधार का काम होता है उसके अंदर अगर जो आप मास्टर हो जाते हो धीरे धीरे करके, तो फिर आपका नाम होने लगता है, और आपके भाई फिर तारीफ़ें होने लगती हैं, ठीक है भाई। और फिर उस टाइम पे आपको जो है कबूतर की वैल्यू का समझ में आता है कि कबूतर की भाई वैल्यू एक्चुअल में है क्या। तो अब जैसे मैंने अभी आपको एक मेल दिखाया था मेरा, वो अंडे पे जाके बैठ गया, उसकी फ़ीमेल आ गई है ये रही। अब इसका एक बच्चा है मेरे पास में। ये मैंने जस्ट एक ब्लड लाइन चेक करने के लिए इससे एक बच्चा निकलवाया था कि बच्चे के रंग रूप क्या निकाल रहा है। बाकी थोड़ी बहुत तो हेर फेर होती है, और साइज़ क्या निकाल रहा है, तो साइज़ आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये बच्चा आ रहा है, इसका साइज़ चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये अभी भाई एक देसी फीमेल इससे हरी कबूतरी लगी हुई थी, हरी कबूतरी से इसने जो है ये बच्चा निकाला भाई, ठीक है। हरी कबूतरी से, रोशन चिराग कबूतरी से, जो लोग चैनल पे पुराने हैं उन्होंने देखी होगी, जो इस पेयर के साथ में लग के आई थी, क्या था ये क्या नहीं था नर, और उस टाइम पे क्या कंडीशन थी और अब की इसकी कंडीशन क्या है। तो ब्लड लाइन का भाई ऐसे एक ही झोल के बच्चे से पता चल जाता है कि बच्चे किस हिसाब से निकालने वाला है भाई कबूतर। बच्चे की चोंच का साइज़ देख सकते हो, पंजों की चौड़ाई देख सकते हो आप लोग, और बच्चे के अंदर ताकत तो भाई आपको खिलाने से आएगी। बाकी बैठक वगैरह साइज़ वगैरह आप लोग चेक कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके भाई
हर चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। अब मैं इससे कोई छोटी मादिन भी लगाऊंगा तो मुझे उससे ये उम्मीद है कि ये कबूतर जो है वजूद के बच्चे अच्छे निकालेगा। ठीक है भाई, तो यही थी भाई छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर किसी भाई को किसी बात का बुरा लगा हो तो माफ़ करना भाई। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी एक और नई वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।